अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एयरपोर्ट्स कैसे पैसा कमाते हैं। आप सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एयरपोर्ट्स का सफर किया होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि एयरपोर्ट्स अपनी ऑपरेशंस को चलाने के लिए कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। आज हम एयरपोर्ट के बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू सोर्सेज को बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो हासिल कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं लैंडिंग और टेक ऑफ फीस की। जब भी कोई एयरक्राफ्ट एक एयरपोर्ट पर लैंड करता है या टेक ऑफ करता है, उसे एक सर्टेन फी चार्ज की जाती है। यह फीस एयरलाइंस को देनी पड़ती है और ये एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती है एयरपोर्ट्स के लिए। यह फीस एयरपोर्ट्स के साइज और लोकेशन के हिसाब से वेरी कर सकती है। इसके अलावा कुछ एयरपोर्ट्स प्रीमियम चार्जेस भी लेते हैं जो स्पेसिफिक एयरलाइंस के लिए होते हैं। जब आप अपने फ्लाइट्स के टिकट को बुक करते हैं तो उसमें एक पैसेंजर सर्विसेज चार्जेस भी इंक्लूड होती है। यह चार्ज एयरपोर्ट को मिलती है और ये एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज को मेंटेन करने के लिए यूज होती है, जैसे लॉन्च फैसिलिटीज, सिक्योरिटी मेजर्स, बैगेजेस हैंडलिंग और क्लीननेस। ये फी हर पैसेंजर से ली जाती है और ये एयरपोर्ट की रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा होता है। एयरपोर्ट्स पर जो ड्यूटी फ्री शॉप्स और रिटेल्स आउटलेट्स होते हैं, उनसे भी एयरपोर्ट काफी पैसा कमाते हैं। ड्यूटी फ्री शॉपिंग का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए होता है, जहां लोग टैक्स फ्री गुड्स जैसे परफ्यूम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, चॉकलेट्स और अल्कोहल खरीद सकते हैं। रिटेल स्टोर्स और फूड कोर्ट्स भी एयरपोर्ट्स के लिए मेजर रेवेन्यू सोर्स है। इन स्टोर से जो कमीशंस और रेंट मिलती है वो डायरेक्टली एयरपोर्ट की अर्निंग में ऐड होती है। एयरपोर्ट पर जो पार्किंग फैसिलिटीज होती हैं, उनसे भी एयरपोर्ट को काफी इनकम होती है। पैसेंजर जो अपनी व्हीकल्स को एयरपोर्ट पर पार्क करते हैं, उनसे पार्किंग फी ली जाती है। एयरपोर्ट में लॉन्ग टर्म्स और शॉर्ट टर्म्स पार्किंग ओपिनियंस होती हैं और इस तरह से पैसेंजर से पार्किंग चार्जेस कलेक्ट किए जाते हैं। लार्ज एयरपोर्ट में ये फीस बहुत सिग्निफिकेंट रेवेन्यू सोर्सेस बन सकती है, स्पेशली जब पैसेंजर वॉल्यूम बहुत हाई हो। एयरपोर्ट में जो लॉन्जेस और वीआईपी सर्विसेज होते हैं, वो भी एयरपोर्ट्स के लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं। एयरलाइंस अपने प्रीमियम पैसेंजर्स के लिए एक्सक्लूसिव लॉन्जेस प्रोवाइड्स करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनरल पैसेंजर्स को भी पेड लॉन्जेस का ऑप्शन मिलता है। इन लॉन्जेस में पैसेंजर्स को फूड, ड्रिंक्स, कंफर्टेबल सीटिंग और बिजनेस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। वीआईपी सर्विसेज जैसे फास्ट ट्रैक सिक्योरिटी चेक्स और प्राइवेट स्वीट्स भी एयरपोर्ट्स के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। एयरपोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट रेवेन्यू सोर्स कार्गो और फ्रेट हैंडलिंग सर्विसेज है। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के थ्रू एयरपोर्ट्स बहुत सारी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये गुड्स एयरलाइन के थ्रू या फ्रेट कंपनीज के थ्रू ट्रेवल करते हैं। कार्गो फैसिलिटीज और स्टोरेज सर्विसेज एयरपोर्ट को रेंटल इनकम और सर्विसेज फीस के रूप में पैसा देती हैं। मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे दुबई इंटरनेशनल और सिंगापुर कार्गो ऑपरेशन से भी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एयरपोर्ट्स अपनी एडवर्टाइजिंग स्पेस को भी रेंट पर दे देते हैं, जहां कंपनीज अपने एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले कर सकती हैं। ये एडवर्टाइजिंग स्पेस जैसे बिलबोर्ड्स, डिजिटल स्क्रीन्स और इवन एयरपोर्ट ट्रॉली पर होती है। एयरपोर्ट्स को ये एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप
के थ्रू भी अच्छी रेवेन्यू मिलती है। लार्ज एयरपोर्ट में ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो एयरपोर्ट को एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करती है। बहुत से एयरपोर्ट अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप करके पैसा कमाते हैं। यह प्रॉपर्टीज कमर्शियल और रेजिडेंशियल यूज के लिए रेंट पर दी जाती हैं। एयरपोर्ट्स अपनी लैंड्स को होटल्स, ऑफिसेज और शॉपिंग मॉल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। यह डेवलपमेंट्स एयरपोर्ट के लिए लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं। कई बार एयरपोर्ट्स अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को थर्ड पार्टी डेवलपर्स को लीज करते हैं, जिससे उनके एक फिक्स इनकम मिलती है। कुछ एयरपोर्ट्स को गवर्नमेंट से सब्सिडीज और ग्रांट भी मिलती है। यह फाइनेंशियल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिक्योरिटी मेजर्स और पब्लिक सर्विस के लिए दिया जाता है। गवर्नमेंट स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज एयरपोर्ट्स को मॉडर्नाइज करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, ताकि उनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी और पैसेंजर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो सके। बहुत से एयरपोर्ट स्पेशल इवेंट्स, एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस भी होस्ट करते हैं। यह इवेंट्स एयरपोर्ट के लिए एडिशनल रेवेन्यू का सोर्स बनते हैं। एयरपोर्ट्स जो लार्ज हैं, उनमें एग्जीबिशन स्पेस और कॉन्फ्रेंस हॉल्स अवेलेबल होते हैं, जहां बिजनेस कॉन्फ्रेंस और ट्रेड शोज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस तरह से एयरपोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज के रेंट और अदर फीस चार्जेस करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एयरपोर्ट्स अपनी डेली ऑपरेशंस के चैनल और प्रॉफिट कमाने के लिए कितने डिफरेंट सोर्सेस से पैसा जनरेट करते हैं। लैंडिंग फीस से लेकर कार्गो हैंडलिंग, एडवर्टाइजिंग और पार्किंग फीस तक हर छोटी बड़ी चीज एयरपोर्ट के रेवेन्यू का हिस्सा बनती है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने थॉट्स और क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। शुक्रिया।